जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधुर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर निकर। आज हम लोग अयोध्या कांड के उस कथा को आगे लेके चलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि मंथरा किस प्रकार से महारानी कैकेयी को भड़काती है और महारानी कैकेयी उसकी बातों में आ जाती हैं और कितना विध्वंसकारी रूप वो लेता है। आज उस कथा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, कैकेयी उसको बार बार कह रही हैं, क्या कहती हैं कि श्री राम के सहज का, जिनका जो सरल सहज स्वभाव है, जिनका मनोहारी रूप है, उससे सभी माताएं उनको समान रूप से प्यार करती हैं। लेकिन हम ही एक ऐसे हैं जिसको श्री राम और अपनी अन्य माताओं से हमें ज्यादा प्यार करते हैं। विधाता भगवान ऐसा करे, प्रभु सबके साथ ऐसा करे कि श्री राम जैसा बेटा और जानकी जैसी बहू सबको दे। मुझे प्रभु श्री राम प्राणों से प्यारे हैं। लेकिन अब मंत्रा फिर चाल चलती है। मंत्रा कहती है कि अब तो लगता है कि यदि मैं कुछ कहूंगी तो मेरा तो आप जीभ कटवा देंगी। अब मुझे दूसरा जीभ लगानी पड़ेगी लग रहा है। मैं कुरूप हूं, कुबड़ी हूं। कोई भी राजा हो, हमें इससे क्या लेना देना है, लेकिन जो सही बात बताऊंगी। और मैं तो दासी हूं, मैं दासी की दासी रहूंगी। लेकिन क्या करूं? ये मंथरा जो है उनको बरगलाने के लिए बार बार इस तरह की बातों को प्रयोग कर रही है जिससे कि उनका दिमाग फिर जाए कैकेयी जी का। कहती है लेकिन क्या करूं, आपका अहित भी देखा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करें, मेरी जीभ काटनी तो काट दीजिए, कोई बात नहीं है। और आप समझ लें महारानी कि कौशल्या बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, क्योंकि आप उनकी सौतन है। और चूंकि राजा आपसे विशेष प्रेम करते हैं तो किसी तरीके से वो चाहती हैं कि आप का प्रेम उनके प्रति कम हो जाए। और मौका पा करके उन्होंने इस तरह के महाराज से बात करके मना लिया उनको कि वो श्री राम को राजगद्दी सौंप दें। और राजा की आप प्रिय रानी है, कौशल्या को यही बात खटकती है, इसलिए उन्होंने इस तरह का कुचक्र रखा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रेख खचाई कहूं बलभासी, भामनी भयऊ दूध कई माखी, जो सुत सहित करऊं सेवकाई, तो घर रहूं न आनू पाई। ये बात आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपको दूध में से मक्खी की तरह वो फेंक दिया जाए। यदि प्रभु राम को राजगद्दी मिल जाएगी तो उनकी सब पूछ होगी, कौशल्या जी की पूछ होगी, आपको दूध की में से मक्खी तरह फेंक दिया जाएगा और भरत को कारावास दे दिया जाएगा और आप हमेशा जो है उनकी एक नौकर की तरह बन करके, नौकरानी की तरफ से बन के रहोगी। कौशल्या जी आप तुमको बहुत कष्ट देंगी, भरत को कारावास मिलेगा और लक्ष्मण जी क्या होंगे, उनके सहचारी बन जाएंगे, सहकारी बन जाएंगे। अब देखिए कैकेयी की मनोदशा क्या होती है। अपने को संभाल तो रही है, लेकिन पुत्र का प्रेम भी इस प्रकार से होता है कि माँ तो माँ है, वो भी माँ है। अब उसका झटके से दिमाग घूमता है, वो भरत के लिए सोचने लगती है
अब उनकी मनोदशा का एक वर्णन आप देखें कि यह सब सुनकर के कैकेयी डर कर सूख गई, शरीर पसीने पसीने हो गया। ऐसा लगता था कि अब हृदय की गति भी बंद हो जाएगी। फिर कैकेयी जी कहती हैं कि अब वो मंथरा की बातों में आ जाती हैं और आकर के कहती हैं कि मंथरा, तू तो मेरी सखी है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही थी, रात को बुरे स्वप्न आते हैं, मैं भले ही नैहर जाकर के जीवन व्यतीत करूंगी किंतु सौत की चाकरी नहीं करूंगी, इससे अच्छा तो मर जाना है। जब मंथरा उनको समझाती थी ये बात, अब वो मंथरा से कैकेयी जी कह रही हैं। अब देखिए, अब उस मंथरा को जब ये समझ में आ गया कि नहीं कैकेयी जी हमारे ग्रिप में आ गई हैं, हमारी चाल में आ गई हैं, तो कुबड़ी मंथरा का असर जब पूरी तरीके से कैकेयी के ऊपर हो गया, तब वो याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? कि याद करो, महाराज ने आपको 2 वरदान मांगने के लिए वचन दिया है, समय आ गया है, जाकर मांगिए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा इसको, 2 वरदान भूपुषण थाती, मांगऊ आज जुड़ाऊं छाती, सुतहि राम राज बनवासु, देहु लेहु सब सवती उलासु। कहती है मंथरा, उनको एक परामर्श दे रही है, रास्ता बता रही है। क्या कर रही है कि महाराज दशरथ ने आपको एक वरदान कहा था कि आप किस समय जब होगा, जब इच्छा होगी तब तो 2 वरदान मांग लेना। तो पहला वरदान तुम ये मांग लो कि राम को वो वन भेज दें और भरत को राजगद्दी सौंप दें। ऐसा करने से तुम जो कौशल्या की आनंद उठाती हैं, तुम सारा आनंद उठाने लगोगी। अब पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि अब क्या करो कि ये तो वरदान ऐसे तो सामान्य से मिलेगा नहीं, तुम को भवन में चली जाओ। अब वो कैकेयी क्या करती है कि उसकी बातों में आ जाती है, उनकी भी बुद्धि फिर जाती है। अब वो जो सरस्वती जी का जो उद्देश्य था, जो देवता का उद्देश्य था, वो सब यहाँ पे अब पूरा होने जा रहा है। कैकेयी परिणाम स्वरूप सही कैकेयी को भवन में पहुंचती है, अपना जो भी है आभूषण उतार देती है, सामान्य कपड़े पहन लेती हैं और को भवन में ऐसे फर्श पे जाकर के लेट जाती हैं। अब देखें कि अब आगे के एपिसोड में मैं ये बताऊंगा आपको कि वो 2 वरदान महाराज दशरथ ने कब दिए थे। उस कथा का अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक बड़ा सामान्य सी बात ये समझने की बात है, अपनी भारतीय संस्कृति को समझने की बात है, वो ये है कि यदि आप जहां पर आपकी शादी हुई है, जहां आपका परिवार है, एक परिवार शादी के पहले का होता है जो मायके का होता है, दूसरा परिवार शादी के बाद का होता है जो ससुराल पक्ष होता है। यदि ससुराल को स्वर्ग बना के रखना है तो आप किसी की बातों में ना आवे, वहाँ जो नमक रोटी है वही खाना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, अपनी सनातन संस्कृति को पालन करते हुए सभी को मर्यादा में अनुशासन में रहना है, तब जाकर के एक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में यही बात समझाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा वचन आप सभी लोगों से ये विनती है कि यदि एपिसोड आप लोग को अच्छा लग रहा हो और अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ जो ये सनातन मिशन आपका ध्यान खींचने की बार बार कोशिश कर रहा है, वेद पुराण रामायण महाभारत रामचरितमानस गीता के ऊपर आधारित जो आपको एक जानकारी मिल रही है, परमानंद का जो परिचय दिया जा रहा है, आत्मा का परिचय दिया जा रहा है, इसको और जानने के लिए और
और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें।